नहीं, बेसमेंट में दी तो सरकार ने ही होगी पावर बेसमेंट में चलाने के लिए। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना। ये सब वैलिड नहीं है सब चीज़ें, और ये सब गो थ्रू कैसे हो रही हैं सब चीज़ें, कौन है इनके पीछे, इन चीज़ें कैसे की जा रही हैं, वो सब अभी पता होना बाकी है ना। ऐसा तो ना कि चोरी छुपे हम कहीं भी चला लें रिश्वतखोरी करके या वैसे लाइसेंस लेके धोखाधड़ी से करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बीट कांस्टेबल भी है, हर जगह थाना भी है, पुलिस को भी सब पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, क्या कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समथिंग इज़ इलीगल तो डेफिनेटली वो तो नहीं करना चाहिए। लॉ के दायरे में रहते हुए ये चीज़ों को कंटिन्यू करनी चाहिए। आई थिंक वो ही बेटर होगा। लेकिन हाँ ये है, अगर किसी की डेथ होती है तो आई थिंक ये कहते हैं शायद ये बहुत गलत है और उस पर एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी की लापरवाही की वजह से किसी के घर का दिया बुझ जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बीते दिनों दिल्ली के कोचिंग सेंटर यानी कि राजेंद्र नगर के जो राव कोचिंग सेंटर है उसके बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हुई है। ये मामला अभी तक काफ़ी गंभीर बना हुआ है। बता दें कि छात्र जो दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि छात्रों की जितनों की मौत हुई है वो कम बताया जा रहा है, आंकड़ा ज़्यादा है। वहीं जो सरकारें हैं वो तमाम तरह के जांच कर रही है, एमसीडी तरह तरह की कार्यवाही कर रही है और सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जो दिल्ली की मेयर है शैली ओबरॉय, उनका कहना है कि जो एमसीडी है उन्होंने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 13 इंस्टीट्यूट पर जो है कार्यवाही देखने को मिली है, उन्हें सील किया गया है। इसमें एक नामी इंस्टीट्यूट, आपको बता दें कि आईएएस दृष्टि आईएएस का भी नाम शामिल है, उसके भी जो है एक सेंटर पे को सील किया गया है। अब इसको लेकर बता दें कि जितना मामला ये बढ़ता जा रहा है, अब इसमें हमें लोगों से जानना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से मामला उठा है, छात्रों की मौत हुई है और अब जो है सील किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, आगे क्या कार्यवाही होगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो चलिए अभी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर एक सेकंड, क्या नाम है आपका? अक्षय। ये बताइए, बीते दिनों अभी जिस तरीके से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा गया है कि बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है यूपीएससी एस्पिरेंट की, कुछ राय रखते हैं आप अपनी? नहीं मैम, जो हुआ वो तो गलत है। एंड इन चीज़ों का कंसर्न मतलब जो सेफ्टी मेजर्स है वो गवर्नमेंट को देखने चाहिए थे कि जो भी अगर आप ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स ओपन करते हैं तो वो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है ये आंकड़ा 3 है, लेकिन छात्र कह रहे हैं ये ज़्यादा हो सकता है, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा ज़्यादा है, सरकार छुपा रही है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है जी। अभी 13 जो इंस्टीट्यूट हैं ऐसे ही जो चलाए जा रहे हैं बेसमेंट पे, उन पे कार्यवाही की गई है, तो क्या लगता है आगे भी होगी कार्यवाही और इंस्टीट्यूट्स पर? मैम होनी तो चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी की बात है। तो देखिए, बता रहे हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात है, इसीलिए जो है कार्यवाही की जानी चाहिए, किसी भी तरह से सही नहीं है और लोगों से समझने की हम कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अर्पण विश्वास। अभी बीते दिनों दिल्ली में जो है यूपीएससी के छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में, तो उसको लेकर आप कुछ राय रखते हैं? तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए वो बहुत दुख तो है ही है। इसलिए क्या बोलो, नहीं होना चाहिए, सही ढंग से सब कुछ देखने वाले करना चाहिए बस। दरअसल देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी है उनका कहना है कि ऐसे बेसमेंट में ये चलाना ज़रूरी नहीं, ये चलाने अवैध बताया गया है क्योंकि इसमें जो है पार्किंग की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है ये गलत तरीके से चलाई जा रही थी चीज़ें? बिल्कुल गलत तरीके से चला जा रहा है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत तरीके से चला जा रहा है। अब 13 इंस्टीट्यूट ऐसे ही सील किए गए हैं, उसमें जो है दृष्टि आईएएस भी है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये कार्यवाही हुई है वो गलत ही है, मतलब जिस तरीके से छात्रों की मौत हुई है उसको लेकर ये कह रहे हैं काफ़ी कुछ गलत है। परमजीत सिंह। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी यूपीएससी जो स्टूडेंट हैं 3, उनकी डेथ हुई है, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, तो इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? नहीं, बेसमेंट में दी तो सरकार ने ही होगी पावर बेसमेंट में चलाने के लिए। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना। लेकिन एमसीडी कह रही है कि बेसमेंट में इस तरह से ये चलाना सेंटर्स ये नहीं है और इसमें जो है कमर्शियल पार्किंग की जा सकती है, इस तरीके की चीज़ें की जा सकती है। कमर्शियल आवासीय जगहों पर बेसमेंट में ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं चलाए जा सकते, उसके बाद ये चलाया जा रहा था। तो लाइसेंस तो एमसीडी ने दिया होगा ना, ये बिना लाइसेंस के चला रहे थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सरकार की इसमें गलती है? हाँ, सरकार की गलती है। अब बीट कांस्टेबल भी है, हर जगह थाना भी है, पुलिस को भी सब पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, क्या कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको
क्या ऐसा लगता है, मतलब देखिए इस मामले को लेकर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जो पैसा है, मोटा पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट बेसमेंट में, क्योंकि देखिए जो दिल्ली में एक प्लान है, क्या कहते हैं उसका 2021 प्लान, दिल्ली 2021 प्लान, उसमें ये कहा गया है कि बेसमेंट में आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसका उल्लंघन किया गया। आपको लगता है कि मोटी फीस वसूलने के लिए चीज़ें की जा रही ये थी? तो होता ही है, उधर पेरेंट्स से मोटी फीस वसूलते हैं, ऊपर सरकार के पास भी जाता है पैसा। बिना रिश्वतखोरी के तो चल नहीं सकता ये। रिश्वतखोरी होगी तभी तो ये काम चल रहा है, वरना ऐसे कौन कर लेगा। आप अभी 13 इंस्टीट्यूट को सील किया गया है इसी चक्कर में, बेसमेंट में वो चलाए जा रहे थे। इसमें दृष्टि IAS का भी एक सेंटर बंद किया गया, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात है, ये बंद होने चाहिए, जो खुले ओपन हो, सब पूरे सरकार के सामने हो, जो सामने है। ऐसा तो ना कि चोरी छुपे हम कहीं भी चला लें रिश्वतखोरी करके या वैसे लाइसेंस लेके धोखाधड़ी से करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो देखिए बता रहे हैं कि इसमें जो है गवर्नमेंट का भी वो है, क्यों लाइसेंस देती हैं इनको, इस तरीके से क्यों चलाए जा रहे हैं, जब आपने दिल्ली 2021 प्लान बना रखा है। आप कह रहे हैं कि कमर्शियल एक तरीके से। आइए और भी लोगों को समझने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? श्वेता। अभी दिल्ली में आपको पता है कि UPSC के 3 एस्पिरेंट की डेथ हो गई है, बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। पता है मुझे, बट पीछे की स्टोरी अभी मुझे पूरी पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट क्या था। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि उसमें ये है कि आप बेसमेंट में ये सब नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद कोचिंग सेंटर्स उन्हें बेसमेंट में ये पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो चीज़ें अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अवैध तो डेफिनेटली गलत है। अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो सामने भी आके कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पीछे हट कर करना है। तो आई गेस ये लीगल है, मतलब डेफिनेटली। अभी 13 वो भी सील किए गए हैं इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे, उसमें दृष्टि IAS BS पे कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ से टॉपर्स भी निकल रहे हैं, फिर तो उनका मतलब टॉप करना वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही है, क्योंकि ये सब वैलिड नहीं है सब चीज़ें। और ये सब गो थ्रू कैसे हो रही हैं सब चीज़ें, कौन है इनके पीछे, इन चीज़ें कैसे की जा रही हैं, वो सब अभी पता होना बाकी है ना। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में काफ़ी ऐसे लीडर्स होंगे जो मिले हुए होंगे, क्योंकि छोटे लोग ऐसे नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। डेफिनेटली बड़े लोगों का हाथ इसमें होगा, फॉर श्योर। देखिए बता रही हैं कि इसमें ये अकेली नहीं हो रही हैं चीज़ें, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को जो इस चीज़ों को चला रहे हैं। वो ओनर्स इस तरीके से चीज़ें चला क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सर क्या नाम है आपका? एक सेकेंड सॉरी, क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता। आपको पता है अभी UPSC के 3 एस्पिरेंट्स की डेथ हुई है, बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही थी सुना दिल्ली है, में। लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता क्या टॉपिक था। अच्छा, तो बेसमेंट में वो चलाना जो है एक तरीके से अवैध था, तो फिर चलाया जा रहा था। तो आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे जो डेथ हुई है? नहीं, इफ़ इन केस क्या कहते हैं समथिंग इज़ इलीगल तो डेफिनेटली वो तो नहीं करना चाहिए। लॉ के दायरे में रहते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करनी चाहिए। आई थिंक वो ही बेटर होगा। लेकिन हाँ ये है, अगर किसी की डेथ होती है तो आई थिंक क्या कहते हैं शायद ये बहुत गलत है और उस पर एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी की लापरवाही की वजह से किसी के घर का दिया बुझा तो। अभी 13 इंस्टीट्यूट सील किए गए हैं और दृष्टि IAS का भी नाम है उसमें। तो आपको लगता है ये कार्यवाही की गई है, बड़ी कार्यवाही है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, डेफिनेटली इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई बेटरमेंट है सोसाइटी के लिए तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए अनटिल अनलेस वी हैव अ प्रॉपर फैक्ट्स। क्योंकि बिकॉज मैं भी दृष्टि IAS के जो चीफ़ हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, प्रोफेशनल तौर पे नहीं कह रहा हूँ, निजी तौर पे जो क्या कहते हैं विकास दिव्य कीर्ति हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ये मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है व्यू पॉइंट है जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी, इसमें अब ये स्टूडेंट जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डेथ का आंकड़ा बताया जा रहा है ये ज़्यादा हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज़ें भी निकल कर आएंगी, क्या छुपाया जा रहा है आंकड़ा? डोंट नो, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये वेलकम। तो देखिए बता रहे थे किस तरीके से जो चीज़ें इलीगल हैं एक तरीके से उन चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये इस तरीके से इलीगल हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए आप चला तो सकते हैं ये सेंटर्स, लेकिन आपके पास फायर की सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए पूरा अच्छे से प्रॉपर वो लेनी चाहिए इजाज़त, उसके बाद ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। तो देखिए अभी जो कार्यवाही की जा रही है वो लगातार हो रही है, आगे भी इंस्टीट्यूट्स पर कार्यवाही होगी क्योंकि जो दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हैं उन्होंने कहा है कि पूरा अभियान चलाया जा सकता है दिल्ली में इस चीज़ को लेकर, लेकिन छात्र लगातार प्रदर्शन इस मामले में कर रहे हैं। आगे इसमें क्या कुछ मोड़ आएगा हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए VF समाचार।